दोस्तों, जीवन में अगर अर्थपूर्ण रिश्ते बनाना चाहते हैं तो इंटरनेट से जुड़ी अपनी गैर जरूरी व्यस्तता को कुछ कम करना आपके काम आ सकता है। आज सोशल मीडिया के जरिए हमें आभास तो बहुत से लोगों से जुड़े रहने का होता है, लेकिन ऐसे रिश्ते सतही होते हैं जिनमें संवेदनाओं और एहसासों की कोई जगह नहीं होती। सोशल साइट्स पर आपके हजारों फॉलोअर्स आपके असल रिश्ते नहीं है, वह सिर्फ सच्चाई को नकारने का माध्यम है। हमारा जीवन ऐसा होना चाहिए जहां हमारी व्यस्तता का निजी रिश्तों पर असर न पड़े। उनसे मिलने और समय बिताने के लिए हमें अवसर का इंतजार नहीं करना चाहिए। अपने प्रियजनों के लिए समय निकालें, क्योंकि यदि कुछ समय आप अपना स्मार्टफोन इस्तेमाल नहीं भी करेंगे तो भी उसका कुछ नहीं बिगड़ता है। आइए आज मैं बात करता हूं 11 ऐसी बातों का जो आपके अपने रिश्तेदारों से आपके संबंध में अपनापन को बढ़ाने का कार्य करेगा। पहला है, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म की संख्या कम करें। अगर आप प्रोफेशनल व्यक्ति नहीं हैं, अर्थात आप सोशल मीडिया पे एक प्रोफेशनल व्यक्ति नहीं हैं, और यदि आप बहुत सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर हैं तो उनकी संख्या को घटा दें, क्योंकि अगर आप 2 सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे हैं और 40 प्लेटफॉर्म पर हैं तो उससे आपका समय सिर्फ बर्बाद होता है, आपको वहां से रिटर्न कुछ भी नहीं होता। बिकॉज कि जब 2 सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे समय देना ही आपके जीवन का, आपका दैनिक जीवन का समय कम पड़ जाता है, तो अगर आप 10 और 20 सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे समय निकालते हैं तो आप सोच सकते हैं कि आपका समय कितना ज्यादा बर्बाद हो रहा है, और आप उस सोशल मीडिया साइट्स में ही उलझ कर रह जाते हैं। आपके लिए अपने रिश्तेदार, अपना परिवार और अपने लोग का महत्व खत्म हो जाता है। अगर आपके विचार में महत्व है भी तो आपका समय जो उनके लिए निकल सकता था वो आप सोशल मीडिया पर देकर अपना समय को व्यर्थ करते हैं। दूसरा, गैर जरूरी ऐप्स को अपने स्मार्टफोन से हटाएं। ऐसा देखा जाता है कि आपके स्मार्टफोन में ऐसे बहुत सारे ऐप्स हैं जो आप यूज नहीं करते हैं, जिनकी उपयोगिता आपके लिए नहीं है। अगर किसी कारण से आपने उस ऐप्स को अपलोड किया तो वो ऐप्स आपके फोन में वैसे क्या वैसा रह जाता है, और कभी भी जब आप अपने स्मार्टफोन को यूज करते हैं तो वो सारे ऐप्स आपके ध्यान को भटकाएगा और आपके समय को खाएगा। यह समय जो आप अपने परिवार के लिए दे सकते हैं, अपने रिश्तेदारों के लिए दे सकते हैं, वो समय आपका गैर जरूरी ऐप्स आपसे ले लेगा। तीसरा, कुशल समय प्रबंधन, टाइम मैनेजमेंट। आपको कुशल समय प्रबंधन के विषय में जानकारी हासिल करनी होगी, उससे संबंधित विषयों को पढ़ना होगा, और आपको अपने आप को उसके लिए एडुकेट करना होगा कि मैं अधिकतर कामों के बावजूद, मेरे पास काम का लोड अगर ज्यादा है, उसके बावजूद उन कामों को मैं करते हुए भी अपने परिवार को उचित समय कैसे दे सकता हूं, ताकि हमारा रिश्ता, हमारे रिश्तों में अपनापन बना रहे, वो मजबूत बना रहे, और ये रिश्ते जीवन के अनमोल धागे हैं जो टूटने नहीं चाहिए। चौथा, रात का खाना परिवार के संग करें। कहते हैं
दिन भर आप अपने अपने काम में व्यस्त रहते हैं और दिन भर आपने क्या क्या काम किया, कौन सी परेशानियों का सामना करना पड़ा और कौन से खुशी और गर्व के क्षण आपने बिताए हैं। रात के वक्त जब आप घर आते हैं, खाने के लिए बैठे तो पूरा परिवार एक साथ बैठकर खाना खाए और वो भी बिना इंटरनेट और बिना टीवी का, ताकि आपका ध्यान पूरा परिवार के ऊपर हो, एक दूसरे के ऊपर हो और आप एक दूसरे अपने अपने दिन के सारे अच्छे और बुरे वक्तों को एक दूसरे से बांटेंगे तो आपको जीवन के कठिनतम क्षण का सॉल्यूशन भी निकलेगा जो आपके परिवार वाले निकालेंगे और आपके खुशी के क्षण को सब मिलकर एंजॉय करेंगे। वो एक बहुत ही आनंद का क्षण होगा। पांचवा, रात को सोने से पहले ईश्वर का ध्यान करें। रात को सोने से पहले परिवार के साथ ईश्वर को याद जरूर करें। वो याद ध्यान के रूप में हो सकता है या प्रार्थना के रूप में हो सकता है और इस सामूहिक प्रार्थना से, सामूहिक ध्यान से आपके परिवार के प्रत्येक सदस्य में एक ईश्वरीय शक्ति का जन्म होगा, ईश्वरीय शक्ति सुदृढ़ होगा जो आपके जीवन को ऊंचाई पर ले जाने और कठिनाई से, संघर्ष से लड़ने के लिए आपको मजबूत बनाएगा और आपके आपस में जो संबंध है उसको भी प्रगाढ़ करेगा। छठा, परिवार संग प्रकृति के गोद में कुछ समय बिताए। हमारे चिकित्सक भी कहते हैं और जो मेडिकल साइंस है वो भी हमेशा ये रिकमेंड करता है कि मनुष्य को हर एक 15 दिन या 1 महीने के बाद हमेशा जो आपका जगह है उस जगह से एक ब्रेक बनता है। आप 2 दिनों के लिए, 1 दिनों के लिए ही सही, लेकिन आप अपने वर्तमान जगह से कहीं दूर जाएं, प्रकृति के गोद में जाएं, वहां घूमें और उस प्रकृति के गोद में आनंद लें। आपके जीवन को एक नया जीवन प्रदान होगा और साथ ही आप जो परिवार के साथ जाते हैं तो परिवार के साथ आपका पूरा अटेंशन होगा, आप साथ में एंजॉय करेंगे तो आपके आपस में जो अपनापन है वो ज्यादा सुदृढ़ होगा। 7वां, किसी हॉबी क्लास में शामिल हो। आपको अपने प्रोफेशनल कार्य के अलावा भी समाज के या पारिवारिक या रिश्तेदारों के अच्छे कार्यों में आपका सहयोग देना बनता है। साथ ही आप कोई भी ऐसे हॉबी क्लास को ज्वाइन करें जिसमें आपकी अभिरुचि है। वो हॉबी क्लास ज्वाइन करने से वहां पे उपस्थित जितने लोग हैं वो सब तरह के लोग हो सकते हैं, उसमें उनसे आपका संबंध बनेगा और एक दूसरे के साथ कैसे कोऑर्डिनेट कर वो काम को करना है, ये आपके अपने रिश्तेदारों, आपके परिवार में ये गुण डेवलप करने में आपका मदद करेगा। 8वां, हाथ से पत्र लिखें। जरा आप याद कीजिए कि कितने समय पहले आप किसी को एक पत्र या लेटर आपने लिखा था। जो हाथ से पत्र लिखने का जो आनंद है और जो अभिव्यक्ति आपके दिल से निकलकर उसमें आती है, और अगर आपको किसी का लिखा हुआ पत्र मिलता है और आप उसे खोल कर पढ़ते हैं तो जो अनुभूति आप प्राप्त करते हैं वो आपके मेल पे पड़ा हुआ ईमेल नहीं दे सकता है। ये पुरानी चीजें हैं लेकिन व्यक्ति को व्यक्ति से दिल से जोड़कर रखने की विषय वस्तु थी जिसे आप अपना सकते हैं। किसी खास मौके पर अपने खास को फूलों की गुलदस्ता भेंट करें। कहते हैं फूल किसे पसंद नहीं
और आप अगर प्रिय को, अपने प्रिय को अगर फूलों का गुलदस्ता देते हैं तो वो बहुत खुश होता है और आपके बीच की जो रिश्ता है, आपके बीच का जो रिश्ता है वो और प्रगाढ़ होगा, आपके बीच का अपनापन और मजबूत होगा। वो दिन से दिन का रिश्ता है, अतः गुलदस्ते का उपयोग करें। 10वां, छोटी छोटी बातों में खुशियां ढूंढना। कहते हैं जीवन में जो खुशियां हमें मिलती है वो छोटी छोटी बातों से ही मिलती है। जीवन के छोटे छोटे एहसासों में अपने लिए खुशियां ढूंढे। जैसे उगता हुआ सूरज को हम देखें तो हमें एक अलग खुशी प्राप्त होगी। नर्म घास पर चलना, उसकी एक अलग खुशी प्राप्त होगी। ये छोटी चीजें हैं, लेकिन वहां से जो खुशी मिलेगी वो आपके जीवन का असली खुशी है, क्योंकि बड़ी खुशी आपको वो आनंद नहीं दे सकता जो छोटी छोटी खुशियां आपको आनंदित कर सकता है। 11वां, जीवन का आनंद लें। ये आप मत भूलें कि जो ये जीवन आपको मिला है वो सबसे दुर्लभ है, और ये मत भूलिए कि जो तकनीक से का जो दायरा है वह वास्तविक जीवन और खुशियां नहीं है, और जो वास्तविक जीवन है वह आपका इंतजार कर रही है। इसलिए जीवन का पूरा आनंद ले, क्योंकि जीवन का एक एक दिन जो बीत रहा है वो वापस लौट कर नहीं आएगा। अतः जीवन का आनंद ले और जीवन जिए। दोस्तों, मुझे विश्वास है कि अगर इन 11 उपायों को आप अपने जीवन में अपनाते हैं तो आप अपने संबंधियों के साथ, अपने परिवार के साथ अपने अपनापन को बढ़ाएंगे और आपकी संबंध जो है वो प्रगाढ़ होगा और आप ज्यादा आनंद की अनुभूति प्राप्त कर सकते हैं।